हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग क्लास 7 साइंस का जो सीरीज चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं उसका पार्ट नंबर 11 देखते हैं। आज हम लोग आज की क्लास में बुआ हम लोगों को देखना है प्लाज्मा के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स क्या होता है, उसका हमारे बॉडी में क्या काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड के बारे में जो हम लोग कल देखे थे उसी का ये बचा हुआ 2 पार्ट है। कल के पार्ट में हम लोग देखे थे क्या चीज के बारे में, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में देखे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है उसमें तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पार्ट नंबर 11 देखते हैं। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 11 आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले एक बात आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर का पार्ट नंबर 10 तक वीडियो आ चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं कोई भी पार्ट तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च भी कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर फेसबुक पर देख ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, वहां पे पेज को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाबू, आज का क्लास शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 11 है जिसमें हम लोगों को देखना है प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा का 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिएगा प्लाज्मा क्या होता है। इट इज ए, क्या लिखा हुआ है, पेल लिक्विड विथ 90% वाटर इन इट। बोल रहा है कि यह एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें मिलावट होता है। क्या चीज का? तो 90% वाटर का मिलावट इसमें रहता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% वाटर का मिक्सिंग रहता है। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, प्लाज्मा कॉन्टेन्स द ब्लड सेल। बोल रहा है कि प्लाज्मा जो होता है ये भी क्या चीज को कॉन्टेन करता है? तो ब्लड सेल को कॉन्टेन करता है। जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी हम लोग देखे थे कल, सेम वैसे ही प्लाज्मा में भी क्या होता है, सेल होता है, ब्लड सेल कॉन्टेन रहता है। तीसरा नंबर इसका पॉइंट देखिएगा, प्लाज्मा कैरी सॉरी dissolved food for the body cell, waste matter and carbon dioxide secreted by them। बोल रहा है कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज कैरी रहता है? तो फूड भी मतलब वो कैरी करता है, डिजॉल्व मतलब मिलावट रहता है। क्या चीज का मतलब ये मिक्सिंग रहता है? तो फूड का हो गया, हमारे बॉडी सेल का जितने भी वेस्ट होते हैं उसका मिलावट इसमें रहता है, मेटर मतलब बॉडी वेस्ट का जो मेटर रहता है उसका मिलावट, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें मिलावट रहता है। और ये सीक्रेट होता है क्या चीज से? तो प्लाज्मा से। मतलब प्लाज्मा में सीक्रेट, चलते चलते प्लाज्मा में ये सारे चीज मिलते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब समझने के लिए अगर आप समझे एक लाइन में, तो प्लाज्मा जो रहता है वह कैरी करता है क्या चीज को? तो फूड जिसमें डिजोल्व रहते हैं बॉडी सेल, सॉरी, प्लाज्मा कैरी डिजॉल्व्ड फूड। बोल रहा है कि प्लाज्मा जो होता है वो कैरी करता है डिजॉल्व फूड को फॉर द बॉडी सेल। किसके लिए? तो बॉडी सेल के लिए, वेस्ट मैटर के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसके साथ साथ ये सारा चीज सीक्रेट होता है। तो आपको उम्मीद है कि ये प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा प्लाज्मा के बारे में। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, नहीं तो लाइव सेशन आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। प्लेटलेट्स के बारे में 4 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 4 पॉइंट समझ लीजिए। प्लेटलेट्स आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मो बायोसाइट्स, बायोसाइट्स, यस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो थर्मो बायोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्या चीज को? तो प्लेटलेट्स को। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट इज ए वेरी स्मॉल। बोल रहा है कि यह क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। डिस्क शेप होता है इसका। डिस्क शेप का कल एग्जांपल आप लोगों को दिए थे कि डिस्क शेप क्या होता है, समझिए। जैसे कि हम लोग का शॉर्ट का बटन होता है, तो बटन देखिएगा बीच से क्या रहता है, थोड़ा सा पचका हुआ रहता है। जो पचका हुआ बटन रहता है वह वाला जो बटन रहता है वो किस शेप का रहता है? तो डिस्क शेप का रहता है। ठीक है, बॉडीज विथ नो न्यूक्लियस। इसमें मतलब डिस्क शेप का ये रहता है, छोटा सा रहता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, इट इज मेड इन द बोन मैरो। बोल रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लेटलेट्स जो होता है वह कहाँ पे बनता है हमारे बॉडी में? तो बोन मैरो जो होता है, यानी कि बोन के अंदर वाला जो खून रहता है। जैसे कि आप लोग चिकन उकन मटन वटन खाए होंगे, तो जो हड्डी रहता है, हड्डी पीस का जो हड्डी रहता है उसके अंदर देखिएगा भी क्या रहता है, थोड़ा सा ब्लड रहता है। ठीक है ना, ब्लड जब बन जाता है चिकन मटन तो बहुत अच्छा लगता है, उसी को बोला जाता है बोन मैरो। ठीक है ना, वहां पे ये चीज बनता है प्लेटलेट्स। ठीक है,
लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, दे गैदर पार्टिकुलर इन एन इंजर्ड एरिया वेयर दे आर इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग द ब्लड। बोल रहा है कि यह कहाँ पे, मतलब कहाँ पे सीक्रेट होते हैं, कहाँ पे आते हैं हमारे बॉडी में, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। सब समझिए, हमारे बॉडी में अगर कहीं पे भी चोट लगता है, कहीं पे भी ब्लड कट उठ जाता है, छिला उला जाता है, मतलब स्क्रैच आ जाता है बॉडी में, तो वहां पे ब्लड क्लोटिंग कराने में प्लेटलेट्स का क्या होता है, एक अहम भूमिका होता है। यानी कि ब्लड को फटाफट वहां पे गाढ़ा कर देता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा, ठीक है, और उसको ब्लड क्लोटिंग करा के बंद करा, मतलब ब्लड का जो फ्लो रहता है उसको बंद कराने में मदद करता है। यही फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में, ठीक है। 4 पॉइंट था, याद कर लीजिएगा आप। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज के क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। ठंडा बहुत पड़ रहा है बाबू, तो ठंडे में बच के रहना है, ठीक है ना। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।